और चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर भोपाल से जो हमें मिल रही है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर है और आज चौथा दिन है सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर। भांडेर और गोहद में जनसभा को आज सीएम संबोधित करेंगे। इसी के साथ ही 42 करोड़ 8 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी आज किया जाएगा। तो ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और आज चौथा दिन इस दौरे का। और चलिए सीधे रुख करेंगे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता का, जो कि लाइव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। वैभव जी, चौथा दिन है आज ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे का सीएम शिवराज सिंह चौहान, इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया। जितनी भी सभाएं अभी तक 3 दिन के अंदर की हैं, हर सभा से कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है, बड़े हमले बोले हैं दोनों ही दिग्गजों ने। आज क्या कुछ खास इस आम सभा से निकल कर आएगा? बिल्कुल, आज बेहद महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जो दतिया जिला है उसकी विधानसभा सीट है भांडेर, वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार के लिए पहुंचने वाले हैं। चुनाव प्रचार के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीबन 42 करोड़ के जो कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही 16 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री इसके बाद भिंड जिले की जो गोहद विधानसभा है वहां पर जाएंगे। यहाँ पर 316 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जाएगा। जया इसके साथ ही 17 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण भी होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 11 बजे भोपाल से रवाना हो जाएंगे और करीबन शाम को 6:30 बजे भोपाल वापस लौटेंगे। तो 7 घंटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर चंबल इलाके में रहेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उपचुनाव में जो बीजेपी का फोकस है वो ग्वालियर चंबल संभाग है। ग्वालियर चंबल संभाग की सीटें बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख भी दाव पर है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी, जिस तरह से हमने डबरा में देखा, पोहरी में देखा, करेरा मुरैना, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तमाम हमले बोले कि उनके पास वक्त नहीं होता था, सारा विकास का पैसा छिंदवाड़ा पहुंचा दिया गया था। जबकि कमलनाथ पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, केवल छिंदवाड़ा के नहीं थे। तो आज फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर चंबल संभाग में जाने वाले हैं। दतिया जिले की भांडेर सीट पर भी चुनाव प्रचार करेंगे, गोहद भी जाएंगे और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे, भूमि पूजन भी करेंगे, लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही उपचुनाव का चुनावी बिगुल बीजेपी के द्वारा फूंक दिया गया है। जो जानकारी मिली है जया, उसके मुताबिक प्रतिपक्ष के बाद बीजेपी जो चुनावी प्रत्याशी हैं 27 विधानसभा सीटों पर उनके नामों की घोषणा कर देगी क्योंकि बीजेपी को ज्यादा मेहनत और मशक्कत नहीं करनी है। अधिकांशतः जो जानकारी मिली है कि जो कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायक, मतलब अब जो पूर्व विधायक हो चुके हैं, उन्हीं पर बीजेपी दाव खेलने जा रही है। हालांकि आगर मालवा और जौरा जो सीटें रही वहां पर बीजेपी को जरूर थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ रही है। उसके बाद भी 2 सीटों पर बीजेपी को मशक्कत करनी है, लेकिन बीजेपी कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों में कार्यकर्ताओं से अनुशासित होकर उपचुनाव वाले क्षेत्रों में काम करने को कहा जा रहा है क्योंकि अब पूरी बीजेपी की साख दाव पर लग गई है और उपचुनाव के बाद भी अगर बीजेपी चाहती है कि सत्ता में उनकी सरकार रहे तो इन उपचुनाव में बीजेपी को अच्छा प्रदर्शन करे। हालांकि 27 में से केवल 9 सीटें ही जीतकर बीजेपी सत्ता में बनी रह सकती है। बिल्कुल वैभव जी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगी और ये बात महत्वपूर्ण भी हो जाती है क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर ये तमाम दिग्गज बीजेपी के हैं। चौथा दिन आज इस दौरे का है और सबसे ज्यादा सीटें इसी संभाग में इस वक्त विधानसभा उपचुनाव की है। यही कारण है कि सबसे ज्यादा फोकस इन सीटों पर किया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान साथ में है और चुनावी सभा की शुरुआत भी इसी संभाग से की गई है। ये महत्वपूर्ण है। ये भी समझना चाहेंगे कि आगे जो चुनावी सभाएं होंगी इस संभाग को छोड़कर, क्या वहां भी ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे? सीएम शिवराज के साथ प्रचार किया जाएगा?
उम्मीद तो यही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उन सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे जहां पर उपचुनाव होने हैं। सावेर उनको पहले दिन जाना था, लेकिन प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक थी। राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष यहां पर आए थे, उस चलते दौरा एक दिन के लिए आगे बढ़ गया था। लेकिन सवाल बेहद महत्वपूर्ण है और किस तरह की तैयारियां हैं और बीजेपी के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख भी दांव पर है। हालांकि 9 सीटें ही चाहिए सत्ता में बने रहने के लिए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है जया कि जिन सीटों से ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोई लेना देना नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां भी जाएंगे, क्योंकि अगर उन्हें प्रदेश का नेता बनना है तो प्रत्येक उस विधानसभा सीट पर जाना होगा जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं और वहां की जनता से, क्योंकि जो उपचुनाव वाले क्षेत्र हैं, जो ग्वालियर चंबल संभाग की सीटें हैं, वहां पर प्रभुत्व ज्योतिरादित्य सिंधिया का माना जाता है। लेकिन जिन सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभुत्व नहीं है, वहां भी अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपना जो जनाधार है वो भी बढ़ाएंगे। इसके साथ ही बीजेपी में अपनी स्वीकारता भी बढ़ाने की कोशिश इस माध्यम से ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बिल्कुल, तो बेहद महत्वपूर्ण दौरे हैं इस वक्त सीएम शिवराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के और नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे का आज चौथा दिन है और आज भी इस आम सभा से सीएम शिवराज ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े विकास कार्यों की सौगात जनता को देंगे। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधने से नहीं चूकेंगे।